ओम शांति। 3 जुलाई 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली का सार। मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कलंगीधर बनने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनाओ। जितना तुम पर कलंक लगते हैं उतना तुम कलंगीधर बनते हो। प्रश्न मुरली का, बाप की आज्ञा क्या है? किस मुख्य आज्ञा पर चलने वाले बच्चे दिल तख्त नशीन बनते हैं? बाप के दिल पर चढ़ने वाले बच्चे कौन सी आज्ञा का पालन करने पर बनते हैं? उत्तर, बाप की आज्ञा है, मीठे बच्चे, तुम्हें कोई से भी खिटखिट नहीं करनी है, शांति में रहना है। अगर कोई को तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती तो तुम चुप रहो, एक दो को तंग नहीं करो। बाप दादा के दिल तख्त नशीन तब बन सकते जब अंदर कोई भी भूत ना रहे, मुख से कभी कोई कड़वे बोल ना निकले, मीठा बोलना जीवन की धारणा हो जाए। ओम शांति। भगवानुवाच, आत्म अभिमानी भव। पहले पहले जरूर कहना पड़े, यह है बच्चों के लिए सावधानी। बाप कहते हैं कि हम बच्चे बच्चे कहते हैं तो आत्माओं को ही देखता हूँ, शरीर तो पुरानी जुत्ती है। यह सतो प्रधान बन नहीं सकता। सतो प्रधान शरीर तो सतयुग में ही मिलेगा। अभी तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन रही है, शरीर तो वही पुराना है। 7 गुणों से जब आत्मा भरपूर हो जाएगी तब सतो प्रधान बनती है। अभी तमो प्रधान है, अभी 7 विकारों से भरी हुई है ना। 5 तो है ही और 7 भी विकार। बाबा कहते हैं जो आत्मा के निज गुण हैं, जो निज स्वरूप है, वो आत्मा भूल जाती है और 5 विकारों में फंस जाती है। इसीलिए उसे बाबा कहते हैं सतो प्रधान नहीं कह सकते, क्योंकि विकारों से भरी हुई है। तो सतो प्रधान शरीर तो सतयुग में ही मिलेगा। तो अभी तो तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन रही है। बाबा कहते हैं अभी तो तुमको अपनी आत्मा को सुधारना है। मैली है तो बाप आए हैं उसे धोने के लिए, पवित्र बनना है। सतयुग में शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा को शुद्ध करने के लिए एक बाप को याद करना होता है, जो है सतो प्रधान, एवर पवित्र, एवर प्योर। तो उसे ही याद करेंगे तब वो बाप समान बनेगी। तो आत्मा को शुद्ध करने के लिए एक बाप को ही याद करना होता है। बाप भी आत्मा को देखते हैं। सिर्फ देखने से आत्मा शुद्ध नहीं बनेगी, वह तो जितना बाप को याद करेंगे उतना शुद्ध होते जाएंगे। यह तो तुम्हारा काम है, बाप को याद करते करते सतो प्रधान बनना है। बाप तो आया ही है रास्ता बताने। यह शरीर तो अंत तक पुराना ही रहेगा। यह तो सिर्फ कर्मेंद्रियां हैं जिससे आत्मा का कनेक्शन है। आत्मा गुलगुल बन जाती है, फिर कर्तव्य भी अच्छे करती है। यहाँ पंछी जानवर भी अच्छे अच्छे रहते हैं। बाबा कहते हैं सतयुग में एक तालाब में शेर और बकरी पानी पीते हैं। ऐसा अद्वैत राज्य दुनिया में, ऐसा सुखमय राज्य, ऐसा शांति का सागर बाप आकर के जो शांति की सुख की दुनिया स्थापन करते हैं, वो दुनिया ऐसी दुनिया है जहाँ किसी भी प्रकार का कोई, वहाँ लड़ाई तो छोड़ो। बाबा कहते हैं सिर्फ प्रेम ही प्रेम है ना, स्नेह ही स्नेह है। तो बाबा कहते हैं वहाँ पंछी जानवर भी अच्छे अच्छे रहते हैं। यहाँ चिड़िया मनुष्यों को देख भागती हैं, है ना। वहाँ तो ऐसे अच्छे अच्छे पंछी तुम्हारे आगे पीछे घूमते फिरते रहेंगे, वह भी कायदे से।
बिना नुकसान पहुंचाए। ऐसे नहीं घर के अंदर घुस आएंगे, गंद करके जाएंगे, नहीं। बहुत कायदे की दुनिया होती है। आगे चल तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे। अभी मार्जिन तो बहुत बड़ी है। स्वर्ग की महिमा तो अपरंपार है, बाप की महिमा भी अपरंपार है, तो बाप की प्रॉपर्टी की महिमा भी अपरंपार है। बाबा कह रहे हैं स्वर्ग की महिमा तो अपरंपार है, बाप की महिमा भी अपरंपार है। आप परम अपार है, तो बाप की प्रॉपर्टी की महिमा भी अपरंपार है। बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए। बाप कहते हैं मैं उन आत्माओं को याद करता हूँ जो सर्विस करते हैं, वह ऑटोमेटिकली याद आते हैं। आत्मा में मन बुद्धि है ना, समझते हैं कि हम फर्स्ट नंबर की सर्विस करते या सेकंड नंबर की सर्विस करते हैं, यह सब नंबरवार समझते हैं। कोई तो म्यूजियम बनाते हैं, प्रेसिडेंट गवर्नर आदि के पास जाते हैं, जरूर अच्छी रीति समझाते होंगे। सब में अपना अपना गुण है, कोई में अच्छे गुण होते हैं तो कहा जाता है यह कितना गुणवान है। जो सर्विसेबल होंगे वह सदैव मीठा बोलेंगे, कड़वा बोल नहीं सकेंगे। तो पापा कहते हैं कोई तो म्यूजियम बनाते हैं, प्रेसिडेंट गवर्नर आदि के पास जाते हैं, जरूर अच्छी रीति समझाते होंगे। तो बाबा कहते सब में अपना अपना गुण है, कोई में अच्छे गुण होते हैं तो कहा जाता है यह कितना गुणवान है। जो सर्विसेबल होंगे वह सदैव कैसा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, कड़वा कभी बोल नहीं सके। जो कड़वा बोलने वाले हैं उनमें भूत है, देह अभिमान है नंबर 1, फिर उनके पीछे और भूत प्रवेश करते हैं। देह अभिमान के बाद सारे भूत आते हैं। मनुष्य बद चलन भी बहुत चलते हैं। पापा कह रहे हैं मनुष्य बद चलन भी बहुत चलते हैं। बाप कहते हैं इन विचारों का दोष नहीं है। तुमको मेहनत ऐसी करनी है जैसे कल्प पहले की है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, फिर आहिस्ते आहिस्ते सारे विश्व के डोर तुम्हारे हाथों में आने वाले हैं। ड्रामा का चक्र है, टाइम भी ठीक बताते हैं, बाकी बहुत कम समय बचा है। वो लोग आजादी देते हैं तो 2 टुकड़ा कर देते हैं, है ना। गांव को, स्टेट को 2 भागों में बदल देते हैं। जिसके एरिया में जिसको जाना है चले जाओ, तो 2 टुकड़ों में कर देते हैं, है ना। आपस में आजादी देने के लिए आपस में लड़ते रहें, नहीं तो उन्हों का बारूद आदि कौन लेगा। यह भी उन्हों का व्यापार है ना। ड्रामा अनुसार यह भी उन्हों की चालाकी है। यहाँ भी टुकड़े टुकड़े कर दिया है। वह कहते यह टुकड़ा हमको मिले, पूरा बंटवारा नहीं किया गया है। इस तरफ पानी जास्ती जाता है, खेती बहुत होती है, इस तरफ पानी कम है, आपस में लड़ पड़ते हैं। अब पहले एक ही था महाराष्ट्र, हमारा गुजरात, अभी देखो टुकड़े टुकड़े हो रहा है धीरे धीरे। तो बाबा कहते हैं लड़ पड़ते हैं आपस में, किस तरफ पानी कम उस तरफ ज्यादा, तो फिर सिविल वार हो पड़ती है ना, आपस में झगड़ पड़ते हैं। झगड़े तो बहुत होते हैं। तुम जब बाप के बच्चे बनी हो तो तुम भी गाली खाते हो, बाबा ने समझाया था। अभी तुम कलंगीधर बनते हो, जैसे बाबा गाली खाते हैं तुम भी गाली खाते हो। यह तो जानते हो कि इन विचारों को पता नहीं है कि यह विश्व के मालिक बनते हैं। 84 जन्मों की बात तो बहुत सहज है। आपे ही पूजे आपे ही पुजारी भी तुम बनते हो। कोई की बुद्धि में धारणा नहीं होती है, यह भी ड्रामा में उनका ऐसा पार्ट है। कर क्या सकते हैं, कितना भी माथा मारो, परंतु ऊपर चढ़ नहीं सकते हैं। तदबीर तो कराई जाती है लेकिन उनकी तकदीर में नहीं है। राजधानी स्थापन होती है, उनमें सब चाहिए, ऐसा समझकर शांत में रहना चाहिए। कोई से भी खिट पिट की बात नहीं, प्यार से समझाना पड़ता है, ऐसे ना करो। यह आत्मा सुनती है, इससे और ही पद कम हो जाएगा। कोई को अच्छी बात समझाओ तो भी अशांत हो पड़ते हैं, तो छोड़ देना चाहिए।
खुद भी ऐसा होगा, एक दो को तंग करता रहेगा, यह पिछाड़ी तक रहेगा। माया भी दिन प्रतिदिन कड़ी होती जाती है, महारथियों से माया भी महारथी होकर लड़ती है। माया के तूफान आते हैं, फिर प्रैक्टिस हो जाती है बाप को याद करने की, एकदम जैसे अचल अडोल रहते हैं, समझते हैं माया हैरान करेगी, डरना नहीं है। बाबा कहते हैं कलंगीधर बनने वालों पर कलंक लगते हैं, इसमें नाराज नहीं होना चाहिए। अखबार वाले कुछ भी खिलाफ डालते हैं क्योंकि पवित्रता की बात है। अबलाओं पर अत्याचार होंगे। अकासुर, बकासुर नाम भी है, स्त्रियों का नाम भी पूतना सुपर्णखा है। अब बच्चे पहले पहले महिमा भी बाप की सुनाते हैं। बेहद का बाप कहते हैं तुम आत्मा हो, यह नॉलेज एक बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। रचना और रचता, रचता और रचना का ज्ञान यह है पढ़ाई, जिससे तुम स्व दर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा बनते हो। आत्मा का जब हमें दर्शन होता है, आत्मा का जब हमें ज्ञान मिलता है, तो आत्मा कैसे 84 के चक्र में आती है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कैसे सतयुग से कलयुग के तक अपना पाठ बजाती है, कितने जन्म लेती है, ये सब बाबा कहते हैं कि तुम जब समझ लेते हो तो चक्रवर्ती राजा बनते हो। अलंकार भी तुम्हारे हैं, है ना, परंतु तुम ब्राह्मण पुरुषार्थी हो, इसलिए यह अलंकार विष्णु को दे दिया है। यह सब बातें हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कोई भी बता नहीं सकते। आत्मा कहाँ से आई, निकल कैसे जाती, कभी कहते हैं आंखों से निकली, कभी कहते हैं भ्रकुटी से निकली, कभी कहते हैं माथे से निकल गई, यह तो कोई जान नहीं सकता। अभी तुम जानते हो आत्मा शरीर ऐसे छोड़ेगी, बैठे बैठे बाप की याद में देह का त्याग कर देंगे। बाप के पास तो खुशी से जाना है, पुराना शरीर खुशी से छोड़ना है। जैसे सर्प का मिसाल है, जानवरों में भी जो अक्ल है वह मनुष्यों में नहीं है। वह सन्यासी आदि तो सिर्फ दृष्टांत देते हैं। बाप कहते हैं तुमको ऐसा बनना है जैसे भ्रमरी कीड़े को ट्रांसफर कर देती है, तुमको भी मनुष्य रूपी कीड़े को ट्रांसफर कर देना है। सिर्फ दृष्टांत नहीं देना है, लेकिन प्रैक्टिकल करना है। अब तुम बच्चों को वापस घर जाना है। तुम बाप से वर्षा पा रहे हो तो अंदर में खुशी होनी चाहिए। वह तो वर्षे को जानते ही नहीं। शांति तो सबको मिलती है, सब शांति धाम में जाते हैं, सिवाय बाप के कोई भी स्वर्ग की सदगति नहीं करते। यह भी समझाना होता है। तुम्हारा निवृत्ति मार्ग है, तुम तो ब्रह्म में लीन होने का पुरुषार्थ करते हो, बाप तो प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। यह बहुत गोहा बात है। पहले तो कोई को अलफ वे ही पढ़ाना पड़ता है। बोलो तुमको दो बाप हैं, हद का और बेहद का। हद के बाप के पास जन्म लेते हो विकार से, कितने अपार दुख मिलते हैं। सतयुग में तो अपार सुख है, यहाँ पार दुख है, वहाँ पार सुख है, जिसका कोई पार नहीं, क्योंकि अपरंपार भगवान की लीला है, अपरंपार उसका वर्षा है। वहाँ तो जन्म ही मक्खन मिसल होता है, कोई दुख की बात नहीं, नाम ही है स्वर्ग। बेहद के बाप से बेहद की बादशाही का वर्षा मिलता है। पहले है सुख, पीछे है दुख, है ना। पहले एक बार एक कहानी भी सुनाते हैं कि एक भक्त ने भगवान से कुछ मांगा, तो भगवान भक्त के ऊपर खुश होकर के भगवान ने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो, पहले सुख चाहिए या दुख चाहिए। तो भक्त ने भगवान से कहा पहले सुख चाहिए। तो देखो स्वर्ग में सबसे पहले सुख मिलता है ना। तो पहले सुख, पीछे है दुख। पहले दुख फिर सुख कहना रॉन्ग है। पहले नई दुनिया स्थापन होती है, पुरानी थोड़े ही स्थापन होती है। पुराना मकान कभी कोई बनाते हैं क्या? तो शुरुआत सतयुगी राज्य से होती है। तो पहले तो नया फिर पुराना होता है। तो बाबा कहते हैं
पहले नई दुनिया स्थापन होती है, पुरानी थोड़ी ही स्थापन होती है। पुराना मकान कभी कोई बनाते हैं क्या? नई दुनिया में तो रावण हो ना सके, यह भी बाप समझाते हैं। तो बुद्धि में युक्तियां हो। बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं। कैसे देते हैं आओ तो समझें। कहने की भी युक्ति चाहिए। दुख धाम के दुखों का भी तुम साक्षात्कार कराओ। कितने अथाह दुख हैं, अपरंपार हैं। नाम ही है दुख धाम, इनको सुख धाम कोई कह नहीं सकता। सुख धाम में श्री कृष्ण रहते हैं। श्री कृष्ण के मंदिर को भी सुख धाम कहते हैं। वह सुख धाम का मालिक था, वो सुख देने वाला नहीं था। उसको सुख देने वाला कोई और था, उसे मालिक बनाने वाला कोई और था। यही बाप कहते हैं मुझसे आकर के बैठ समझो कि श्री कृष्ण कौन थे। तो बाबा कहते हैं जिसकी मंदिरों में अभी पूजा होती है, अभी यह बाबा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे ओहो यह तो हम बनते हैं। ब्रह्मा बाबा को अब पता चला ना, बाबा ने जब बताया तो इनकी पूजा थोड़े ही करेंगे। यदि आपको पता चल जाए कि आप ही मंदिर में विराजमान, आपकी ही पूजा होती, तो आप खुद की पूजा करेंगे क्या? तो बाबा कहते हैं इनकी पूजा थोड़े ही करेंगे वो तो नंबर 1 बनते हैं, तो फिर सेकंड थर्ड की पूजा क्यों करें? जब खुद नंबर 1 है तो सेकंड थर्ड की पूजा क्यों करेंगे? हम तो सूर्यवंशी बनते हैं। मनुष्यों को थोड़े ही पता है, वह तो सबको भगवान कहते रहते हैं। अंधकार कितना है, तुम कितना अच्छी रीति समझाते हो। टाइम लगता है जो कल्प पहले लगा था। जल्दी कुछ भी कर नहीं सकते। हीरे जैसा जन्म तुम्हारा यह अभी का है। देवताओं का भी हीरे जैसा जन्म नहीं कहेंगे। वह कोई ईश्वरीय परिवार में थोड़े ही हैं। यह है तुम्हारा ईश्वरीय परिवार, वह है देवी परिवार। कितनी नई नई बातें हैं। गीता में तो आटे में नमक मिसल है सच। कितनी भूल कर दी है श्री कृष्ण का नाम डालकर। बोलो तुम देवताओं को तो देवता कहते हो, फिर श्री कृष्ण को भगवान क्यों कहते हो? विष्णु कौन है यह भी तुम समझते हो। मनुष्य तो बिगर ज्ञान के ऐसे ही पूजा करते रहते। प्राचीन भी देवी देवता हैं जो स्वर्ग में होकर गए हैं। सतो रजो तमो में सबको आना है। इस समय सब तमो प्रधान है। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत समझाते, बैच पर भी तुम अच्छा समझा सकते। बाप और पढ़ाने वाले टीचर को याद करना पड़े। परंतु माया की भी कितनी कश्मकशा चलती है। बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती रहती हैं। अगर सुनेंगे नहीं तो सुना कैसे सकेंगे। अक्सर करके बाहर में बड़े महारथी इधर उधर जाते हैं तो मुरली मिस कर देते हैं, फिर पढ़ते नहीं। पेट भरा हुआ है। बाप कहते हैं कितनी गुहा गुहा बातें तुमको सुनाता हूँ। हर रोज एक ना एक पॉइंट बाबा मुरली में जरूर नई डालते हैं जो नहीं होती है पहले वाली मुरली में। और दूसरा बाबा जो रिपीट करते हैं, बाबा महावाक्यों में मुरलियों में बार बार जो पॉइंट्स रिपीट करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि बाबा के हर रोज एक ना एक नए बच्चे जुड़ते हैं। तो अब बाबा तो अलग से जाकर के क्लास में या कोई प्राइवेट ट्यूशन दे करके तो नहीं बताएंगे ना। जो बाबा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं वो एक मुरली एक के द्वारा चलती है ना। तो फिर बाबा कहते हैं कि कई ऐसे समझते हैं कि ऊपर तक पेट भरा हुआ है। बाप कहते कितनी गुहा गुहा बातें तुमको सुनाता हूँ जो सुनकर धारण करना है। धारणा नहीं होगी तो कच्चे रह जाएंगे। बहुत बच्चे भी विचार सागर मंथन कर अच्छे अच्छे पॉइंट्स सुनाते हैं। बाबा देखते हैं सुनते हैं, जैसी जैसी अवस्था ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकाल सकते हैं। जो कभी इसने नहीं सुनाई है वह सर्विसेबल बच्चे निकालते हैं, सर्विस पर ही लगे रहते हैं। मैगजीन में भी अच्छा पॉइंट्स डालते हैं। तो तुम बच्चे विश्व का मालिक बनते हो। बाप कितना ऊंच बनाते हैं। गीत में है, गीत में भी है ना, सारे विश्व की बागडोर तुम्हारे हाथ में होगी, कोई छीन ना सके। बाबा ने बहुत समय पहले मुरली के महावाक्यों में कहा था कि तुम बच्चों का राष्ट्रपति भवन होगा। तो देखो बाबा ने अपनी बच्ची को भेज दिया। तो देखो अब तो सतयुग की स्थापना हो रही है। तो बाबा के फिर एक साइलेंस पावर में जाकर के बाबा की स्थापना के कार्य में सहयोगी बने हैं बच्चे।
तो बाबा कहते हैं कि गीत में भी है ना, सारे विश्व की बागडोर तुम्हारे हाथ में होगी, कोई छीन ना सके। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, उन्हों को पढ़ाने वाला जरूर बाप ही होगा, यह भी तुम समझा सकते हो। उन्होंने राज्य पद पाया कैसे, मंदिर के पुजारी को पता नहीं, तुमको तो अथाह खुशी होनी चाहिए, यह भी तुम समझा सकते हो। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं, इस समय तो 5 भूत सर्वव्यापी हैं, एक एक में यह विकार है। माया के 5 भूत हैं, माया सर्वव्यापी है। राम सर्वव्यापी नहीं हो सकते, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन संगम पर ईश्वर धरा पर जरूर आते हैं। इस छोटे से संगम युग पर परमपिता परमात्मा आते हैं, ब्रह्मा का तन आधार लेते हैं, और वो आते ही जब इस संसार की हर एक आत्मा दुखी होकर उस परमात्मा को पुकारती है, विकारों से जब आत्माएं भर जाती हैं, दुखी हो जाती हैं, अशांत हो जाती हैं, तब परमपिता परमात्मा को, शांति के सागर को, सुख करता दुख हरता बाप को पुकारते हैं। तब बाप आकर के फिर सुख का रास्ता बताता है, कर्म श्रेष्ठ बनाने का, कर्म भाग्य सुधारने का, भाग्य की लकीर खींचने का, विश्व पर राजा सतयुगी राज्य लेने का, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बाबा ही आकर फिर हमें बताते हैं, राज समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं माया के 5 भूत है, माया सर्वव्यापी है ना, तो हर कोई याद करता है, लेकिन है तो मायावी राज्य, तो तुम फिर ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हो। यह तो भूल है ना, ईश्वर सर्वव्यापी हो कैसे सकता, वह तो बेहद का वर्षा देते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं। समझाने की प्रैक्टिस भी बच्चों को करनी चाहिए ना। सर्वव्यापी होता, कण कण में ठिक्कर बिक्कर में होता, तो दुनिया पर इतना जास्ती पाप कैसे बढ़ जाता। क्या ईश्वर में इतनी ताकत नहीं होती, आत्मा से परमात्मा होती तो कोई गलत कार्य करते वक्त क्या आत्मा परमात्मा उन्हें रोकता नहीं है ना, लेकिन यह रॉन्ग है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा, जब कोई अशांति फैलाते हैं या तंग करते हैं तो तुम्हें शांत रहना है। अगर समझाने मिलते हुए भी कोई अपना सुधार नहीं कर सकते तो कहेंगे इनकी तकदीर, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है ना, उनकी तकदीर है। दूसरा, विचार सागर मंथन कर ज्ञान की नई नई पॉइंट्स निकाल सर्विस करनी है। बाप मुरली में रोज जो गुहा बातें सुनाते हैं वह कभी मिस नहीं करनी है। वरदान, पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाली पूज्य आत्मा भव। पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता पर है। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हो उतना सर्व प्रकार के पूजनीय बनते हो। जो विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को अपनाते हैं वही विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। जो ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं के संपर्क में आते पवित्र वृत्ति दृष्टि वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाते हैं, स्वप्न में भी जिनकी पवित्रता खंडित नहीं होती है वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे तो लक्ष्मी नारायण है। स्लोगन, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो तो विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से संपन्न होगा। व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो तो विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से संपन्न हो। अच्छा, ओम शांति।